तो गाइस ये है Realme P4 Pro और इसमें आ चुका है Realme UI 7 का अपडेट। लॉन्ग टर्म रिव्यू इसका अवेटेड था, काफी सारे लोग मेरे से बोल भी रहे थे और मैं सबको बोल भी रहा था कि भाई मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूँ। Realme UI 7 का अपडेट का वेट मैं कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू दूंगा। तो भाई देखो, ये एक Realme UI 7 के अपडेट के आने के बाद वाला भी रिव्यू इसको समझ सकते हो और साथ ही में एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी समझ सकते हो। देखो, इस फोन के साथ में बहुत सारे इश्यूज रहे थे, काफी सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि भाई जो भी इश्यूज है आप पूरा बताओ, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था। कंपनी का भी यही जो है मानना था कि Realme UI 7 के अपडेट के साथ में सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी और लिटरली बता रहा हूँ काफी सारी चीजें फिक्स कर भी दी गई है। और अभी इसमें क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं उसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ी सी भी कभी वीडियो पसंद आती है हमारी, तो यार आप लोग लाइक करते नहीं हो, कमेंट करते नहीं हो, तो मेरा मोटिवेशन नहीं है रहता है ऐसी लॉन्ग टर्म वीडियोस लेकर के आऊं जिसमें हम डिटेल में बात कर पाए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। खासकर ये अपडेट्स वगैरह के बाद वाला तो मेरा और नहीं मन करता, क्योंकि आप लोग लाइक ही नहीं करते हो। आप लोग से रिक्वेस्ट है इतना तो भाई कर ही सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप अभी इस समय कोई फोन परचेज करना चाहते हो अंडर 20,000 या फिर 25,000, तो मैंने वीडियोस बना के रखी है, उनका आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, वरना तो मेरा चैनल विजिट कर लो। फिलहाल के लिए अभी हम लोग इधर उधर की बात किए बगैर लेट्स टॉक अबाउट दिस फोन। देखो, इस फोन के अंदर आपको बहुत सारी चीजों के यहाँ पे प्रॉब्लम पहले थी जो कि अभी फिक्स कर दी गई। सबसे पहले तो देखो भाई, मैंने इस फोन को ना विदाउट टेम्पर्ड या विदाउट स्क्रीन प्रोटेक्टर इस्तेमाल किया है और मैंने बैक से भी कोई केस लगाया नहीं था। तो काफी सारे लोगों को डाउट था कि ये बैक पैनल कैसा है, इसमें स्क्रैचेस आते हैं कि नहीं, इसके साथ में जो ये शाइनी सा जो पार्ट है इसमें स्क्रैचेस आते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही चीज आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि आप देख लो भाई, यहाँ पे इतने लंबे समय को इस्तेमाल करने के बाद में भी यहाँ पे कोई स्क्रैचेस, कोई भी डेंट यहाँ पे आए नहीं है। इनका जो लेंस है ना उस पे भी अभी तक कोई स्क्रैच नहीं आया है, तो इस चीज से तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन देखो, यहाँ पे फ्रेम्स पे अगर देखोगे तो फ्रेम्स में भी हल्के फुल्के कहीं कहीं पे स्क्रैचेस या डेंट्स आए होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरा फोन कहीं लिटरली गिरा तो नहीं है। अच्छा, कि इसकी डिस्प्ले की अगर हम बात कर लें तो भाई देखो, ये डिस्प्ले भाई लुक्स के मामले में एक नंबर की है। मैंने इस पे भी कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर इस्तेमाल नहीं मैंने किया हुआ है और मैं सही बता रहा हूँ, मैं बहुत रफ सर्फेसेस पे इसको मैं रखता हूँ। और आप देख लीजिए, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन आता है, इस पे आपको थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह पड़ते हुए नजर आएंगे। तो भाई मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी नया फोन ले रहे हो तो आपको एटलीस्ट स्क्रीन प्रोटेक्टर तो लगाना ही चाहिए, अगर आप टेम्पर्ड नहीं लगाते हो तो। दूसरी चीज देखो, यहाँ पे आपको एक 1.5K की रिजोल्यूशन की 144 हर्ट्ज की एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। ब्राइटनेस एक नंबर है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलता। एंड मोर इवन मैंने देखा है कि इसकी डिस्प्ले ना काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव भी है भाई, लगता है कि आप कोई प्रीमियम चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखो, ये फोन क्योंकि 20,000 से नीचे में या 20,000 के आसपास में या रहता है, तो उस प्राइस पॉइंट पे मैं बोलता हूँ वन ऑफ द बेस्ट किलर फोन ये निकल करके आता है। एक प्रॉब्लम थी, कई बार मैं यूट्यूब वगैरह में चलाता था ना, तो यहाँ पे चलते 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 अचानक से अगर मैंने उसको बंद करके रखा, थोड़ी देर के बाद दोबारा से अगर मैं उसको चलाने की कोशिश करता था तो वो वॉल्यूम बढ़ती ही नहीं थी। मोर इवन किसी की कॉल आएगी तो उसमें बेल भी नहीं बजती थी, और अगर किसी को फोन उठा भी लेता था तो उसकी ईयरपीस से आवाज नहीं आ रही थी। ये मतलब अपने आप ही साइलेंट मोड पे ये चला जाता था। साइलेंट भी नहीं बोलूंगा मैं, म्यूट मोड बोलूंगा इसको। और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता था। इसकी वजह से कई बार किसी का डिलीवरी मैन का फोन अगर आ रहा है तो भाई मुझे फोन को रीस्टार्ट करना पड़ता था, और रीस्टार्ट करने के बाद वो भाई चलता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे को देखने को मिली थी। कई बार इसीलिए इंपॉर्टेंट कॉल्स भी मेरी मिस होती थी, ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन इस चीज को भाई इन्होंने Realme UI 7 के अपडेट के बाद में फिक्स कर दिया गया है। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 3-4 दिन हो गए हैं, और बल्कि उससे ज्यादा यार हो रहा है, 1 वीक के आसपास में हो रहा है इसको अपडेट किए हुए। अभी तक की एक भी बार ऐसा चांस नहीं हुआ कि मुझे यहाँ पे रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ी हो। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों ने फेस करी थी। एक चीज और अच्छी हुई है कि यहाँ पे जो एनिमेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुके हैं। पहले एनिमेशन में ना क्लोजिंग एनिमेशन नहीं आते थे, केवल ओपनिंग एनिमेशन आते थे, और मतलब वो एनिमेशन बहुत अच्छे थे नहीं, तो वो चीज इन्होंने इंप्रूव कर दी है। अभी यहाँ पे आपको जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम फील देता है। मोर इवन यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि इसके ऊपर वाले प्राइस सेगमेंट में नहीं है, इसके अंदर दिए हुए हैं। जैसे कि अलग से जो ये नीचे की तरफ डॉक आता है उसको भी यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए एक फीचर दिया हुआ है, जिससे कि अगर आप मिरर इफेक्ट बनाते तो अलग से हाईलाइट होता है डिस्प्ले के ऊपर। मोर इवन आप यहाँ पे जो आइकन्स रहते हैं होम स्क्रीन पे या फिर जो फोल्डर्स आपने बनाए हैं उनको भी आप मिरर इफेक्ट में आप इसको सेट कर सकते हैं। सिंपली होम स्क्रीन को टैप करना है, वहां पे आपको ये सेट करने का ऑप्शन आता है। अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल देखेंगे तो वो भी रिवैम्प हो चुका है। मैंने तो यहाँ पे मिरर इफेक्ट पे लगा के रखा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, तीनों में से जो भी आपको यहाँ पे सेट करना है आप उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो क्विक सेटिंग्स है उसको यहाँ पे चेंज करने का भी ऑप्शन आता है। मतलब कि आप देखो ना, यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन और जो ब्राइटनेस वाला बार है ना उसको आप यहाँ से हटा भी सकते हो। साथ ही में जो यहाँ पे आइकन्स दिए हुए हैं, आइकन्स को बड़ा या छोटा करने का भी ऑप्शन है। और मोर इवन यहाँ पे कुछ ऐसे आइकन्स हैं जो कि जब आप उनको बड़ा करते हो तो वहां पे आपको मोर आइकन्स का ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे कि अगर आप यूट्यूब वाले को बड़ा अगर करते हो तो उसको शॉर्ट्स और सर्च वाले को भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ऐसे ही मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, नहीं सिर्फ यूट्यूब वाले के साथ बल्कि
और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इसी के साथ ही साथ में बहुत सारे इन्होंने यहाँ एआई के फंक्शंस भी ऐड कर दिए। कुछ लोग बोलेंगे भाई बहुत ज्यादा नहीं ऐड किए, लेकिन भाई मेरे लिए तो काफी सारे काम किए और आपके लिए भी काम किए। यहाँ पे फोटो को एडिट करने में काफी सारे एआई के फीचर्स इन्होंने ऐड किए हैं। वीडियो को भी एडिट करने के लिए काफी सारे एआई के फीचर इन्होंने ऐड किए हैं। साथ ही में जो गैलरी ऐप है पूरी तरीके से रिवैम्प हो चुका है, छोटा बड़ा सब कुछ करा सकते हो टोटली। साथ ही में भाई यहाँ पे एआई के नाम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ एआई सजेशंस भी आता है, जिसको कि आप मल्टीपल एप्स में चाहें तो आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। मोर इवन एआई ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है, एआई कैमरा कोच, एआई गेमिंग कोच, और ये गेमिंग में काफी ज्यादा काम का भी आता है, बिकॉज अगर उसको आपने ऑन करके रखा है कहीं पे अगर डार्क है किसी ने सिनेरियो में, अपने आप ही एआई उसको ब्राइट कर देता है। मोर इवन एआई स्मार्ट लूप का भी ऑप्शन आता है, इसको ऑन करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो तो काम का रहता ही है। लेकिन देखो ये मैं केवल आपको एआई के फीचर्स हैं, कुछ और एआई के फीचर्स हो सकते थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अभी जो एआई के फीचर्स है मैं उससे सेटिस्फाइड हूं। पहले तो यार बिल्कुल ना के ना बराबर था, अभी काफी अच्छा दे दिया। तो मैं तो बोल रहा हूं कि भाई काफी सारे यूजफुल फीचर्स हैं। और हाँ, नोट वाली एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पर भी आपको एआई के काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। जो यहाँ पे कैलकुलेटर ऐप है वो भी भाई मिरर इफेक्ट के साथ में आती है। इसी के साथ ही साथ में आप अगर देखेंगे तो पहले इसमें यहाँ पे अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाते थे ना, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में यहाँ पे सीमलेस का ऑप्शन नहीं आता था, तो अभी वो दे दिया गया है, तो इससे और भी ज्यादा एनहांस हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर को छोड़ देता हूँ और दूसरी चीजों के बारे में बात कर लेता हूँ, जैसे कि देखो भाई पहले मैंने यहाँ पे देखा था कि गेमिंग में ये उतना ज्यादा स्टैक होकर के गेमिंग में बहुत अच्छे एफपीएस नहीं देता था, पर मैंने अभी देखा है टीडीएम में आपको 144 एफपीएस एकदम टिक करके देता है। 144 एफपीएस इसमें आते हैं। एक्चुअल में डिफॉल्ट में 90 एफपीएस का ही ऑप्शन आता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे गेम बूस्टर मोड में जाओगे तो वहां पे आप बूस्ट कर सकते हो फ्रेम्स को, और वो फ्रेम बूस्ट होकर के चलते भी प्रॉपर है। मैंने यहाँ पे इरेंगल के मैचेस में देखा है कि यहाँ पे आपको अराउंड यहाँ पे 120-125 एफपीएस के आसपास में दे देता है। और गाइस इवन यही नहीं, यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इनके सीपीयू थ्रॉटलिंग में। पहले काफी ज्यादा डिप्स देखने को मिलते थे, अभी यहाँ पे काफी स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। थ्रॉटलिंग काफी कम हो चुकी है। हमने Antutu बेंचमार्क भी टेस्ट किया, आपको स्कोर्स बढ़े हुए नजर आएंगे। आपको एंड्रॉइड 15 के साथ में ये आया था, अभी एंड्रॉइड 16 का अपडेट आ चुका है, तो 2 साल का अपडेट का प्रॉमिस अभी और इसमें बचा हुआ है। तो मतलब मैं तो इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ भाई। साथ ही साथ में मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए भी ये डिवाइस काफी अच्छा है। आपको नहीं पता है तो बता दूं, एचडीआर वगैरह का कंटेंट नेटफ्लिक्स में भी सपोर्ट करता है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे ओवरऑल एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस देगा परफॉर्मेंस के नाम पे। देखो मैंने यहाँ पे एक सिंगल सिम और वाईफाई दोनों पे ही मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ था। जब मैं घर पे था तो वाईफाई इसके अंदर चल रहा था, जब मैं बाहर जा रहा था तो भाई यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क से इंटरनेट मेरा ऑन था। मोर इवन मैंने व्हाट्सएप भी इसी पे ही मैं यहाँ चलाता हूँ। एंड इवन गाइस यहाँ पे हमने काफी सारी कॉल्स वगैरह भी ली थी, यूट्यूब वगैरह भी ब्राउज हमने किया था। गेमिंग भी मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर के आसपास में करी थी। उसके बावजूद भी मैं शौक था, इसका बैटरी बैकअप 9 आवर्स 50 मिनट, भाई बहुत तगड़ा बैटरी बैकअप ये दे रहा है। और मैं अगर बताऊं तो पहले इतना बैटरी बैकअप ये देता नहीं था। मुझे अप्रोक्सीमेटली 8.5 घंटे से लेकर 9 घंटे के आसपास में बैटरी बैकअप दिया ये करता था, लेकिन Realme UI 7 के अपडेट के बाद में इसकी बैटरी बैकअप काफी ज्यादा एनहांस हुई है। एक चीज है, मैं इस पे ना डिनाई नहीं करता हूँ, कुछ ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस आते हैं उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि कोई ऐड मुझे देखने को नहीं मिला है, जैसे कि ग्लांस वगैरह का भी फीचर मुझे अब इसमें कुछ नहीं देखने को मिलता है, तो इस वजह से भी मैं टोटली सेटिस्फाइड विद ऑल द परफॉर्मेंस विच आई एम गेटिंग। लेकिन मोर इवन हम एक चीज बोलेंगे कि यहाँ पे अगर आप इसका कैमरा अगर आप देखेंगे ना, तो देखो पहले भी इसका कैमरा काफी ज्यादा डिसेंट था, अच्छा सा था। अभी यहाँ पे अगर आप पोर्ट्रेट में जाओगे तो 1x का ऑप्शन मिलता है, 2x का ऑप्शन मिलता है, तो ये दोनों में ही तो आप यहाँ पे फोटो को कैप्चर कर सकते हो। मोर इवन अगर आप वीडियोस के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे बैक में आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन देखने को मिलता है। फ्रंट में अगर आप आते हो तो यहाँ पे 4K 60 FPS फ्रंट में भी देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से आप यहाँ पे व्लॉगिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत करना चाहते हो तो वो भी काफी ज्यादा इजीली हो जाती है। हमने यहाँ पे बहुत सारी फोटोज हमने Realme UI 7 के अपडेट के बाद में हमने अब खींची है, आपके सामने है, काफी बेहतरीन यहाँ पे इमेजेस ये निकालता भी है। तो भाई इन सब के बाद में मैं अभी तो बोल सकता हूँ इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस टू बी परचेज्ड एट 20,000 रुपीज और अराउंड 21,000 रुपीज भी। और मैं बताऊं तो इसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आपके सामने आ रहा होगा, जाके आप इसको यहाँ से परचेज कर सकते हैं, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। बाकी तो जो भी चीजें बताई हैं मैंने एकदम ऑनेस्टली बताई हैं, पूरा प्रॉपर यूज करके मैंने बताया है, तो इस वजह से इस पे तो लाइक बनता ही है, तो लाइक जरूर से जरूर आप दे दीजिएगा। आई होप कि आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है, तो अगर आती है तो सब्सक्राइब करके जाइए, हम ऐसी वीडियोस लेकर के आते हैं। बाय।